So we'll start with these questions. Having just taken a heavy lunch, having just taken, या having just had, having just had इसमें गड़बड़ है. Having just had a heavy lunch, बहुत भारी लंच कर चुके होने के बस कुछ बाद, she was not ready to have any fruit. वह किस प्रकार की, ये पार्टिसिपल फ्रेज होता है, एडजेक्टिव का काम करता है, नियरेस्ट नाउन प्रोनाउन की चर्चा करता है. यहीं पे गड़बड़ है कि हैविंग जस्ट हैड अ हेवी लंच, अभी तुरंत ही हेवी लंच कर चुकी हुई, शी वॉज नॉट रेडी, वो तैयार नहीं थी, टू हैव एनी फ्रूट, कोई फ्रूट खाने के लिए. हैविंग जस्ट हैड परफेक्ट पार्टिसिपल है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के कीमत में कमी, ड्यू टू एन इंक्रीज इन सब्सिडीज, बढ़ोतरी के कारण सब्सिडीज में, सरकारी खर्चे में. ऑफर बाय द गवर्नमेंट, ऑफर्ड by the government is also seen as a reason, इसको भी देखा जाता है एक कारण के तौर पे, to get more educated, ज़्यादा शिक्षित होने के कारण के तौर पे देखा जाता है. ऑफर्ड होना चाहिए था यहाँ. जो दिया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा. My father dissuaded me, मेरे पिताजी ने डिसवेड किया, मुझे ना करने के लिए राजी किया. डिसवेडेड मी टू ट्राई फॉर अ जॉब, डिसवेड समबडी, फ्रॉम डूइंग समथिंग होता है, फ्रॉम ट्राइंग होना चाहिए. डिसवेड समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग. सो मेरे पिताजी ने हतोत्साहित किया, मुझे राजी किया ना करने के लिए. फ्रॉम ट्राइंग फॉर अ जॉब, मैं जॉब के लिए कोशिश कर रहा था और मैंने ऐसा ना करूं इसके लिए उन्होंने राजी किया. एज ही वॉन्टेड, क्योंकि वो चाहते थे मुझे, टू परसू हायर स्टडीज़, कि मैं उच्च शिक्षा ग्रहण करूं. Don't worry, चिंता मत करो, there is less time for the train to arrive. चिंता मत करो, there is less time. There is little time, मतलब बहुत कम, ना के बराबर समय है. For the train to arrive, ट्रेन पहुंचने में बस थोड़ी ही देर है, ना के बराबर बहुत पहुंचने ही वाला है, कोई देर नहीं है. Less time, little, less, least. Less तब इस्तेमाल करते हैं जब कंपैरिजन हो कहीं, है ना. There is little time for the train to arrive. At this speed, the rocket soon attained the height of 190 miles above the earth. इस स्पीड पर रॉकेट ने तुरंत ही प्राप्त कर लिया ऊंचाई 190 मील की, अबव द अर्थ, पृथ्वी से ऊपर. एट 9 AM, 9 बजे, द ग्रेट रॉकेट, बहुत बड़ा सा रॉकेट, लिफ्टेड, उठा इन द एयर, हवा में, विद द माइटी रोर, भारी शक्तिशाली गर्जना के साथ. इट रोज स्मूथली एट फर्स्ट, बड़े आराम से वो उठा शुरू में. देन क्विकेंड, फिर तेजी से बढ़ा, टू स्पीड ऑफ 17,500 माइल्स एन आवर, इस स्पीड से. गैगरिन नाउ पुल्ड हिमसेल्फ टुवर्ड्स द विंडो, गैगरिन ने अपने आप को खींचा टुवर्ड्स द विंडो, विंडो की तरफ, टू लुक डाउन, नीचे देखने के लिए. लिखा है ना कि एट दिस स्पीड रॉकेट सून अटेंड,
द हाइट ऑफ 190 माइल्स। ये कौन सा स्पीड था? ये वाली स्पीड। सी के तुरंत बाद ए आना चाहिए। सी मस्ट बी इमीडिएटली फॉलोड बाई ए। सी के तुरंत बाद एक ही जगह है जो ए आ रहा है। बी पहले कह रहा है कि एट 9 AM ग्रेट रॉकेट उठा रोर के साथ सी, और पहले तो स्मूथली उठा, फिर तेज़ी से इतने स्पीड से उठा। फिर ए इस स्पीड से 190 मील की दूरी ऊंचाई कर लिया बहुत जल्दी ही वो। फिर डी, फिर गैगरिन अपने आप को विंडो की तरफ लाया नीचे देखने के लिए। सो BCAD इज द राइट आंसर। नाउ दैट द रियल स्टेट सेक्टर हैज गॉट, देखिए दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो डी से शुरू हो रहे हैं। फॉर द बायर्स ऑफ रियल स्टेट प्रॉपर्टीज, जो बायर्स है, खरीदार है रियल स्टेट प्रॉपर्टीज के। रियल स्टेट प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग, घर। द डिले इन पोजेशन ऑफ देयर होम्स, जो देरी होती है इन पोजेशन ऑफ देयर होम्स, उनको घर को पोजेशन में हक मिलने में, हैज़ बिन द बिगेस्ट कंसर्न, वो सबसे बड़ी कंसर्न या चिंता रही है। ठीक है। नाउ दैट द रियल स्टेट सेक्टर हैज़ गॉट इट्स ओन रेगुलेटर, अब ये बात कि रियल स्टेट सेक्टर जो है, बिल्डिंग और इस तरह के जो इमारत वाले जो सेक्टर्स हैं, हैज़ गॉट, उस सेक्टर ने पा लिया है इट्स ओन रेगुलेटर, अपना खुद का एक नियामक जो इस पर नियमन करेगा, रेरा। फ्रॉम May 1, 2017, 1 मई 2017 से थिंग्स आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव, चीज़ें उम्मीद की जा रही हैं कि सुधरेंगी। फॉर मेनी ऑफ द होम बायर्स, कई होम बायर्स के लिए, घर खरीदने वालों के लिए, क्रॉस लोकेशंस, चाहे जिस भी लोकेशन की बात करें, हर जगह द डिले हैज़ एक्सटेंडेड, ये देरी एक्सटेंड हुआ है, बढ़ा है, टू ऑलमोस्ट 6 years और मोर, 6 साल या 6 साल से ज़्यादा हो गया। डी के बाद बी जो है सही लग रहा है, डी के बाद बी सही लग रहा है, डी के बाद बी, डी के बाद एक्जैक्टली बी यही है, इसी में लग रहा है। तो डी से बी मैच कर लेते हैं कि जो रियल स्टेट प्रॉपर्टी के बायर्स हैं उनके लिए डिले पोजीशन में जो है, घर के पोजीशन में डिले सबसे बड़ी चिंता रही है। फिर बी, कई होम बायर्स के लिए अक्रॉस लोकेशंस, पूरे लोकेशंस भर में, पूरे क्षेत्र देश भर में जो डिले है हैज़ एक्सटेंडेड, वो बढ़ गया है टू ऑलमोस्ट 6 years और मोर, 6 साल उससे ज़्यादा। सी, इन द एब्सेंस ऑफ अ रेगुलेटर, रेगुलेटर के एब्सेंस में, कोई नियामक नहीं होने के अभाव में, एंड विद नो रूल्स इन प्लेस, और इस बात के साथ कि कोई नियम नहीं था जो उपलब्ध हो, इन प्लेस हो। इन प्लेस का मतलब जो लागू हो, व्यवस्था की गई हो, उपलब्ध हो। द बिल्डर बायर बैटल, बिल्डर और बायर के बीच का जो लड़ाई अपीयर्ड वन साइडेड, एक तरफा लग रहा था। अब लास्ट में कि नाउ दैट द रियल स्टेट सेक्टर हैज़ गॉट इट्स ओन रेगुलेटर, अब चूंकि रियल स्टेट सेक्टर को अपना ओन रेगुलेटर मिल गया है, रेरा, फ्रॉम May 1, 2017 से, थिंग्स आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव, चीज़ें उम्मीद की जा रही हैं बेहतर होंगी। सो DBCA इज द राइट आंसर। सम यूज्ड कार्स may have been involved in accidents or salvaged and rebuilt. Some used cars may have been involved. कुछ यूज्ड कार्स में हैव बीन इन्वॉल्व रहे होंगे इन एक्सीडेंट्स में, और सल्वाज्ड एंड रीबिल्ट, या उन्हें सल्वाज किया गया होगा, जल गए, खराब हो गए होंगे तो ठीक किया गया और रीबिल्ट किया गया होगा। इसमें ऑप्शन अगर देखें तो सब ABCD इस तरह से हैं। बिफोर बाइंग अ यूज्ड कार, खरीदने के पहले कोई यूज्ड कार, इट्स इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है टू नो, जानना एवरीथिंग, सब चीज़। देयर इज़, जो है, टू नो अबाउट इट, इसके बारे में जानने के लिए जो भी ज़रूरी है जानना चाहिए। ये द कार इंजन इज़ क्लीन, अगर कार का इंजन क्लीन है, इट्स अ गुड साइन, ये अच्छी साइन है। बट स्टिल आस्क फॉर अ टेस्ट ड्राइव के लिए मांगे। इट इज़ देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू एग्जामिन करना द कार्स इंजन, कार के इंजन को, फॉर एनी फ्लूइड लीक्स, ताकि चेक कर सकें कोई फ्लूइड लीक तो नहीं है, कोई पेट्रोल वगैरह टपक तो नहीं रहा है। तो कह रहा है इट इज़ देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डी किसके बाद आ सकता है? ए के बाद ही आ सकता है, ए के बाद डी आ सकता है ना, और बी से सेंटेंस शुरू हो सकता है। ये देखिए बी से सेंटेंस शुरू हो रहा है, ए के बाद डी आ रहा है, एकदम सही कॉम्बिनेशन बन रहा है, पढ़ के देख लीजिए। बी में कह रहा है यूज कार खरीदने के पहले महत्वपूर्ण है कि आप सब कुछ जान लीजिए, देर इज जो कुछ है टू नो अबाउट इट, जो इसके बारे में जानना है। फिर ए, कुछ यूज कार्स जो हैं इन्वॉल्व रहे होंगे एक्सीडेंट्स में या उन्हें रीबिल्ड किया गया होगा। फिर डी, इसलिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिन करना कार के इंजन को फॉर एनी फ्लूइड लीक्स, कि उसमें कोई फ्लूइड लीक तो नहीं है। फिर सी, इफ़ द कार इंजन इज़ क्लीन, अगर कार का इंजन ठीक है तो अच्छा संकेत है। बट स्टिल आस्क फॉर अ टेस्ट ड्राइव, फिर भी टेस्ट ड्राइव के लिए उनसे कहिए। BATC इज़ द राइट ऑप्शन।
इसका ऑप्शन अगर देखें तो दो ऑप्शंस ए से शुरू हो रहे हैं, तो जो दो ऑप्शन ए से शुरू होते हैं ये देख लीजिए। देयर इज अ स्टोरी अबाउट एन एंशिएंट इंडियन सेज, एक स्टोरी है एक प्राचीन भारतीय ऋषि के बारे में, हु वाज कॉल्ड अगली नेम्स। कॉल समबडी नेम्स का मतलब होता है गाली देना, उनको भद्दी भद्दी गालियां दी गई बाय अ पासर बाई, एक राहगीर द्वारा। The sage listened unperturbed, ऋषि ने सुना unperturbed, बिना डिस्टर्ब हुए, बिना उससे प्रभावित हुए। till the man ran out of words, तब तक जब तक कि आदमी जो है ran out of words, शब्द खत्म नहीं हो गए उसके। ए के बाद डी लग रहा है, ए डी सी भी जरा देखिए। He finally asked the man, फिर उस ऋषि ने अंततः पूछा उस आदमी से, इफ एन ऑफरिंग इज नॉट एक्सेप्टेड, अगर कोई ऑफरिंग किसी को कुछ दिया जाए वो एक्सेप्ट ना करे, हु डज इट बिलोंग टू, तो ये किसको बिलोंग करता है, किसका होता है फिर वो। एट विच द मैन रिप्लाइड, जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया, टू द पर्सन, उस व्यक्ति का, हु ऑफर्ड इट, जो उसने वो दिया, देने की कोशिश की। फिर द सेज देन सेड, फिर सेज ने कहा, वेल देन, फिर तो ठीक है, आई हैव नॉट एक्सेप्टेड योर ऑफरिंग, मैंने आपकी ऑफरिंग जो आप उल्टा सीधा बोल रहे थे मैंने ऑफर नहीं करी है। एंड वॉकड अवे, और चला गया, मतलब ये तुम्हारी ही है, तुमने अपने को ही गाली दी। सो एडीसी भी करेक्ट है, सीक्वेंस सही है। भाई एडिटोरियल सेशन शुरू कर दिया है मैंने, वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज शुरू कर दिया है, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है, तो आपके प्रैक्टिस का हिस्सा होना चाहिए। मेक इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का इंटीग्रल पार्ट बनाइए उसको, एडिटोरियल वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज को। इसमें ऑप्शंस अगर हम देखते हैं तो दो ऑप्शंस हैं जो डी से शुरू हो रहे हैं। सो लेट्स रीड द सेंटेंस डी फर्स्ट। आफ्टर द मॉनसून डेल्यूज, मॉनसून में जो डेल्यूज या बाढ़ है उसके बाद, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ वडोदरा, वडोदरा का जंगल विभाग, वन विभाग, हैज सो फार रेस्क्यूड, उसने अब तक रेस्क्यू किया, बचाया है 3 क्रोकोडाइल्स, 3 मगरमच्छों को, विच हैड स्वम, जो तैर गए थे, इनटू रेजिडेंशियल एरियाज, रिहायशी इलाकों में। ठीक, उसके बाद क्या है, वन ऑफ द क्रोकोडाइल्स, उन मगरमच्छों में से एक, वॉज 4 फीट लॉन्ग, 4 फीट लंबा था, एंड ऑलमोस्ट 6 years ओल्ड, लगभग 6 साल बूढ़ा था, मतलब 6 साल का था। पोस्ट दिस अनाउंसमेंट, इस अनाउंसमेंट के बाद, अब कौन सा अनाउंसमेंट, तो पहले अनाउंसमेंट की तो बी हो ही नहीं सकता। पहले द अथॉरिटीज हैव अनाउंस्ड, अथॉरिटीज ने अनाउंस किया है, दैट मोर क्रोकोडाइल्स, और ज़्यादा मगरमच्छ, वुड बी साइटेड, देखे जाएंगे, वंस द वाटर्स रिसीड, एक बार जब पानी उतरेगा। पोस्ट दिस अनाउंसमेंट, इस अनाउंसमेंट के बाद, अ वीडियो ऑफ अ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मगरमच्छ का एक वीडियो, अटैकिंग अ डॉग, जो एक कुत्ते को अटैक कर रहा है, हैज़ गॉन वायरल, वायरल हो गया, कॉजिंग पीपल टू पैनिक फर्दर, ये पैदा कर रहा है लोगों को टू पैनिक फर्दर, की और आगे डर रहे हैं। सी के बाद बी होना चाहिए, सी के इमीडिएटली बाद बी होना चाहिए, सी के इमीडिएटली बाद बी एक ही जगह है, तो डी बिल्कुल सही है कि मॉनसून डेल्यूज या बाढ़ के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वडोदरा का ने अब तक रेस्क्यू किया है 3 क्रोकोडाइल्स को, जो तैर के रेसिडेंशियल एरियाज में पहुंच गए थे। फिर ए, उनमें से एक जो है 4 फीट लंबा है, 6 साल का है। सी, अथॉरिटीज़ ने अनाउंस किया कि और क्रोकोडाइल्स दिखेंगे एक बार जब पानी उतरेगा। फिर बी, इस अनाउंसमेंट के बाद एक वीडियो क्रोकोडाइल का जिसमें वो अटैक कर रहा है कुत्ते को, हैज़ गॉन वायरल, वायरल हो गया, कॉजिंग पीपल टू पैनिक, और वो लोगों को डरवा रहा है फर्दर और आगे। सो डी ए सी बी इज द करेक्ट सीक्वेंस। His dash of the topic was so good that students had few doubts at the end of the class. देखिए, क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता, पिक्चराइजेशन मतलब फिल्मांकन, जिस तरह से फिल्मांकन होता है, फिल्मों को दिखाते हैं पर्दे पर। एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी, और एक्सपोजिशन मतलब व्याख्या। तो हिज एक्सपोजिशन ऑफ द टॉपिक, टॉपिक की व्याख्या उसकी व्हाट सो गुड, इतनी अच्छी थी दैट स्टूडेंट्स हैड फ्यू डाउट्स, स्टूडेंट्स को कोई डाउट्स नहीं था, फ्यू मतलब ना के बराबर, स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं था एट द एंड ऑफ द क्लास, क्लास के अंत में।
dash of adulterated food stuff being sold in the market. Beware, सावधान रहो. Beware of. Beware of adulterated food stuff. सावधान रहो है ना मिलावटी फूड स्टफ से. being sold जो बेचे जा रहे हैं इन द मार्केट बाजार में. वेरी मतलब सचेत, एडजेक्टिव है. अवेयर मतलब जागरूक, ये एडजेक्टिव है. बीवेयर सावधान रहना. कॉशियस सचेत, चौकन्ना. Of all the emotions that dashed through me as I stood on the summit of Everest, the dominant one I think was humility. Of all the emotions that surged through me, surge मतलब होता है उफन्ना. ही मतलब सांस छोड़ना, राहत की. पिच डालना, गाड़ना. स्लैम तोड़ देना. जोर से प्रहार करना. तो ऑफ ऑल द इमोशंस, वो जितने भी इमोशंस थे, भावनाएं थी, दैट सर्ज थ्रू मी, जो मेरे से उफन रही थी. एज आई स्टूड, जब मैं खड़ा था ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट के चोटी पर, तो उन सभी भावनाओं में द डोमिनेंट वन जो हावी था, मेन था इमोशन, आई थिंक मुझे लगता है वो ह्यूमिलिटी, विनम्रता का भाव था, है ना. पीपल हैव ओवरकम पॉवर्टी, लोग उभरे हैं, परास्त किए हैं गरीबी को, उससे उभरे हैं. ड्रग एडिक्शन से उभरे हैं. ड्रग एडिक्शन क्या है? ड्रग की लत. अब्यूज़, किसी के साथ गलत व्यवहार, डिवोर्स, तलाक, मेंटल इलनेस, एंड वर्चुअली एवरी डैश नोन टू मैन, एंड वर्चुअली एवरी चैलेंज. लगभग, वर्चुअली मतलब लगभग, एवरी चुनौती, एवरी चैलेंज नोन टू मैन, जो आदमी को मालूम है, उन सब से लोग ओवरकम किए हैं, उभरे हैं. डिफाइंस का मतलब होता है अवज्ञा. किसी अधिकारी की बात, अथॉरिटी की बात मानने से मना कर दिया आपने, डिफाइंस. ऑब्जेक्शन मतलब होता है विरोध. डिस्प्यूट मतलब झगड़ा. चैलेंज मतलब चुनौती. पैकिंग इज वन ऑफ दोज चोर्स दैट seems नहीं, seems, that seem deceptively, cleverly, especially deceitfully simple, but it's a skill that most deceptively, छलने के तरीके से, cleverly, चालाकी से, स्पेशली, विशेष रूप से, डिसीटफुली, धोखापूर्वक, डू हैव, डज हैव, डोंट हैव, डजंट हैव. तो पैकिंग इज वन ऑफ दोज चोर्स, वो घरेलू जो कार्य होते हैं उनमें से एक है, दैट सीम, जो लगते हैं सिंपल, आसान, बट इट्स अ स्किल. लेकिन ये एक स्किल है दैट मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, जो हम में से अधिकांश ह्यूमैनिटी डजंट हैव, ये डोंट हैव. मोस्ट ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब आदमी, लोग. तो मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, पर डोंट हैव ज़्यादा अच्छा है कि हम में से ज़्यादा लोग ये चीज़ जानते नहीं कि पैकिंग कैसे किया जाता है. इवन सीजन्ड ट्रैवलर्स, यहाँ तक कि अनुभवी जो ट्रैवलर्स हैं, यात्रा करने वाले लोग, एंड अप कैरिंग, एंड अप मतलब अंततः कर बैठते हैं, कैरिंग की, कैरी करते हैं अंततः,
अ डैश एरे ऑफ स्टफ दे डोंट यूज, है ना। बिडैजल मतलब होता है चकाचौंध कर देना, बिडैजल चकाचौंध कर देना। सुंदरता इंटेलिजेंस से बहुत इम्प्रेस कर देना, और ऐसा सुंदरता या इंटेलिजेंस से मोहित कर देने वाला, इम्प्रेस करने वाला, प्रभावित करने वाला। माइंड बॉगलिंग बहुत जटिल, बहुत बड़ा। इल्यूमिनेटिंग प्रकाशित कर रहा। इरिटेटिंग परेशान कर रहा। इवन सीजन ट्रैवलर्स, यहाँ तक जो अनुभवी ट्रैवलर्स हैं, एंड अप कैरिंग, अंत तक कैरी करते हैं अ माइंड बॉगलिंग एरे, एक बहुत ही बड़ा एरे, विभिन्न तरह की स्टफ चीजें, दे डोंट यूज, जो यूज नहीं करते उसको कैरी करते हैं। हेवी बैग्स डैश बी बैक ब्रेकिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग। हेवी बैग्स कैन, हेवी बैग्स जो हैं, भारी बैग्स कैन भी हो सकते हैं बैक ब्रेकिंग, पीठ तोड़ने वाले, बहुत भारी, एंड फ्रस्ट्रेटिंग, फ्रस्ट्रेट कर देने वाले। Packing dash is a test of planning skills and is indicative of one's ability to dash one's life. Packing complicatedly, randomly, deliberately, strategically, रणनीतिक रूप से, deliberately जानबूझकर, randomly ऐसे, रैंडमली मतलब बिना व्यवस्थित तरीके से। कॉम्प्लिकेटेडली मतलब जटिलता से। पैकिंग स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक रूप से सोच समझ कर पैक करना है। जो टेस्ट ऑफ प्लानिंग स्किल्स, किसी की प्लानिंग स्किल्स, योजना बनाने की जो कुशलता है, उसका ये टेस्ट होता है, जांच है। एंड इज इंडिकेटिव ऑफ, ये संकेतक है, ऑफ वन्स एबिलिटी, किसी की क्षमता की, टू ऑर्गेनाइज वन्स लाइफ, सजाना संवारना, व्यवस्थित करना। इंटरप्रेट मतलब व्याख्या करना, कोई कानून नियम लिखा गया है तो उसका अर्थ लगाना, व्याख्या करना। रिफ्लेक्ट मतलब सोचना, विचारना। डिटेक्ट मतलब पता करना। एंड इज इंडिकेटिव ऑफ वन्स एबिलिटी, ये संकेतक है किसी की क्षमता की। कैसी क्षमता? टू ऑर्गेनाइज वन्स लाइफ, अपने जीवन को व्यवस्थित करने की क्षमता का एक टेस्ट होता है। द सिंपलेस्ट वे टू पैक स्मार्ट, सबसे आसान तरीका है टू पैक स्मार्ट, स्मार्टली पैक करने का, इज वो है टू डैश अ मीडियम साइज्ड बैग सो यू आर नॉट टेम्प्टेड टू डैश मोर स्टफ। टू सेलेक्ट, कि आप सेलेक्ट करें। इन्वेस्ट मतलब निवेश करना, गो जाना, लुक देखना, सेलेक्ट मतलब चुनना। स्क्वीज इन मतलब कोई चीज जबरदस्ती ठूंसना, ठूंस के भरना। पुश इन, स्प्रेड ऑन फैलना, पुट ऑन डालना। द सिंपलेस्ट वे, जो सबसे आसान तरीका है टू पैक स्मार्ट, स्मार्टली पैक करने का, इज वो है टू डैश अ मीडियम साइज बैग, टू सेलेक्ट, की सिलेक्ट करें हम लोग
अ मीडियम साइज्ड बैग, मीडियम साइज का एक बैग, सो यू आर नॉट टेम्प्टेड, ताकि आप टेम्प्टेड ना हो, आपके अंदर ये लोभ ना आए, टू स्क्वीज इन, कि आप स्क्वीज इन करें, ठूसें, मोर स्टफ, बहुत ज़्यादा और सामान, एट द लास्ट मिनट पे। द स्मार्ट पैकर डजंट डैश व्हाट इफ आई नीड इट कैटेगरी ऑफ स्टफ। द स्मार्ट पैकर जो होता है डजंट ड्वेल ऑन, विचार करना, वो इस पर विचार नहीं करता। लिव ऑन मतलब होता है खाकर जिंदा रहना, खाकर जिंदा रहना, जैसे गोट्स लिव ऑन ग्रास, बकरियां घास खाकर जिंदा रहती हैं। तो कह रहा है कि जो स्मार्ट पैकर होता है डजंट ड्वेल ऑन, वो इस बात पर ज्यादा विचार नहीं करता। व्हाट इफ आई नीड इट, क्या अगर मुझे इसकी जरूरत पड़े तब क्या। कैटेगरी ऑफ स्टफ, उन चीजों पर विचार नहीं करता। द सिंगुलर रीजन जंक लैंड्स, जो ये एकमात्र कारण है कि जंक बिना मतलब की चीजें लैंड्स इन योर सूटकेस, आपके सूटकेस में वो पहुंच जाता है। इन द सूटकेस, ये सिंगुलर रीजन है, एकमात्र कारण है कि जंक या अनावश्यक चीजें लैंड्स पहुंच जाती हैं इन द सूटकेस, आपके सूटकेस में। यही सोच के कि क्या अगर मुझे इसकी जरूरत पड़ी तो, सोच सोच के, है ना। इट्स अ मैजिकल साइट, ये एक जादुई दृश्य है, नज़ारा है। जस्ट एज द लाइट बिगिंस टू वैनिश, बिल्कुल तभी जब लाइट बिगिंस शुरू हो जाता है, टू वैनिश खत्म होना, शाम शुरू होता है। थाउजेंड्स ऑफ टाइनी पेंगुइन्स, हजारों की संख्या में छोटे छोटे पेंगुइन्स, वैडल, ऐसे ऐसे करके चलना, वैडल, वैडल थ्रू द सर्फ ऑन एन आइलैंड इन साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वैडल, स्टैंड ऑफ, तकरार, पास ऑफ के रूप में दिखाकर धोखा करना। फार ऑफ मतलब दूर दराज, ये एडजेक्टिव है। तो हजारों की संख्या में टाइनी पेंगुइन्स वैडल फार ऑफ द सर्फ ऑन एन आइलैंड, नहीं फार ऑफ तो नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। दूर दराज का तो मतलब नहीं है यहाँ पे। वैडल आउट ऑफ द सर्फ हो जाएगा, हाँ, से बाहर। सर्फ मतलब होता है झाग, वो झाग से बाहर आती हैं, से चल चल के बाहर आती हैं। तो वैडल आउट ऑफ द सर्फ ऑन एन आइलैंड, एक आइलैंड पे इकट्ठा होते हैं इन साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। देन डैश द बीच एंड अलोंग वेल वोन पाथ्स, देन डैश मूव, देन मूव, then move the dash, move up the beach and along well-worn paths toward a burrow, then
मूव अप द बीच, बीच पर ऊपर की तरफ, क्योंकि जैसे समंदर हमेशा देखिए ढलान में होता है, बीच थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, तो वो अप द बीच आते हैं, वो बीच पर ऊपर की तरफ आते हैं। अलोंग वेल वोन पाथ्स, वेल वोन बहुत घिसे पीटे पाथ्स, आने जाने से जो रास्ता बन गया हो ऐसे रास्ते के अलोंग आते हैं। टुवर्ड डैश, टुवर्ड देयर बरोज, अपने बरोज की तरफ। बरो रहने की जगह, एक छेद होता है, गड्ढा, बिल होता है जहाँ वो रहते हैं। द पेंगुइन पैरेड हैज़ बीन अ मेजर अट्रैक्शन, ये पेंगुइन पैरेड रहा है एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन या आकर्षण रहा है सिंस द 1920s, 1920 के दशक से। व्हेन टूरिस्ट डैश बाय टॉर्च लाइट, व्हेन टूरिस्ट, जब टूरिस्ट लोग वर लीडिंग बाय टॉर्च लाइट, नहीं, वर लेड, जब टूरिस्ट लोगों को लीड किया जाता था, लेके लाया जाता था टॉर्च लाइट से, रास्ता दिखाया जाता था। टू व्यू द नाइटली डैश द बर्ड्स, ताकि वो देख सकें द नाइटली शाइनिंग, अराइवल, प्लेइंग, गोइंग, द नाइटली अराइवल, रात को जो पहुंचते थे, ताकि वो देख सकें द नाइटली अराइवल ऑफ द बर्ड्स। द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट पेंगुइन ब्रीड, दुनिया का सबसे छोटा पेंगुइन ब्रीड, एक नस्ल। विद एडल्ट्स, इस बात के साथ कि जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े हो जाते हैं, डैश 13 इंचेस टॉल, एवरेज औसतन उनका माप होता है 13 इंचेस टॉल। फॉर मच ऑफ दैट टाइम, और उस समय में उस समय का जो अधिकांश होता है उस दौरान, द पेंगुइन्स लिव्ड, पेंगुइन्स रहते थे, डैश द रेजिडेंस ऑफ अ हाउसिंग डेवलपमेंट, द पेंगुइन्स लिव्ड, पेंगुइन्स रहते थे डैश द रेजिडेंस ऑफ अ हाउसिंग डेवलपमेंट, अमोंग, वो रहते थे निवासियों के बीच, एक हाउसिंग रेजिडेंस थे, हाउसिंग डेवलपमेंट के रेजिडेंस के बीच रहते थे वो लोग, निवासियों के बीच। इन टाइट प्रॉक्सिमिटी टू कार्स एंड पेट्स, तब टाइट प्रॉक्सिमिटी, बहुत ज़्यादा निकटता था उनका कार्स और पेट्स से, पालतू जानवरों से। द पेंगुइन्स नंबर्स फेल ड्रास्टिकली, पेंगुइन्स की संख्या बहुत तेज़ी से गिरी। ड्रास्टिकली मतलब बहुत तेज़ी से, वेरियसली मतलब अनेक तरीके से, न्यूमरस मतलब अनेक, एडजेक्टिव है ये, क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से, ड्रास्टिकली मतलब तेज़ी से, अचानक, अचानक, तेजी से। फेल ड्रास्टिकली, बट इन 1985, लेकिन 1985 में द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड, राज्य सरकार ने निर्णय लिया, टू बाई डैश पीसेस ऑफ प्रॉपर्टी, स्टेट गवर्नमेंट ने निर्णय लिया टू बाई डैश पीसेस ऑफ प्रॉपर्टी, all, any, each, some. The state government decided to buy some pieces of property, प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा खरीदने का निर्णय लिया। ऑन द पेनिनसुला, उस पेनिनसुला पे, पेनिनसुला होता है एक ऐसी जगह जो तीन तरफ से समंदर से घिरी होती है। एंड रिटर्न द लैंड टू द पेंगुइन्स, और उसने निर्णय किया कि वो रिटर्न कर देगा उस जमीन को टू द पेंगुइन्स, पेंगुइन्स को। सम पीसेस ऑफ प्रॉपर्टी खरीदा या ऑल प्रॉपर्टी, ऑल पीसेस खरीद लिया? नहीं, सम पीसेस होगा, क्योंकि अगर पूरी प्रॉपर्टी तो ऑल द प्रॉपर्टी बोलता। टुडे आज देर आर अबाउट 31,000 पेंगुइन्स, लगभग 31,000 पेंगुइन्स हैं, डैश ऑन द पेनिनसुला, ब्रीडिंग, ब्रीड मतलब होता है वो नए जन्म देना। प्रोपेल मतलब आगे की ओर पुश करना। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना।
प्रिपेयर मतलब तैयार करना या तैयार होना। सो देर आर अबाउट 31,000 पेंगुइन्स ब्रीडिंग ऑन द पेनिनसुला, उस पेनिनसुला पे ब्रीड कर रहे हैं, अप फ्रॉम 12,000 इन द 1980s, जो 12,000 था 1980 के दशक में, उससे ऊपर आज 31,000 है। द 4-year टाइगर सेंसस रिपोर्ट, 4 साल का टाइगर सेंसस, टाइगर की जनगणना, बाघों की जनगणना का रिपोर्ट, इसका नाम है स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, टाइगर्स का अवस्था भारत में 2018, रिलीज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो जारी किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। शोज, ये रिपोर्ट दिखाता है नंबर्स ऑफ द कैट, कि जो संख्या है इस कैट का यानी बाघों का, हैव इंक्रीज, बढ़ा है अक्रॉस ऑल लैंडस्केप, सभी लैंडस्केप्स में। द ग्लोबल टाइगर फोरम, जो वैश्विक टाइगर फोरम एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑफ टाइगर बियरिंग कंट्रीज, जो अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन या समन्वय या सहयोग संस्था है ऑफ टाइगर बियरिंग कंट्रीज, ऐसे देशों का जहां टाइगर पाए जाते हैं, उस ग्लोबल टाइगर फोरम ने हैज सेट गोल, उसने सेट किया है गोल, लक्ष्य ऑफ डबलिंग द काउंट ऑफ वाइल्ड टाइगर्स, कि वो जंगली बाघों की संख्या को डबल कर देगा बाय 2022 तक। मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर्स, दुनिया का जो जंगली बाघ है उनमें से 80% से ज़्यादा आर इन इंडिया, भारत में है। एंड इट्स क्रूशल टू कीप ट्रैक ऑफ देयर नंबर्स, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि रखें हम ट्रैक, लेखा जोखा रखें उनकी संख्या का। द टोटल काउंट इन 2018, जो सकल संख्या था 2018 में, हैज़ रीजन, बढ़ गया है तो 2967 हो गया है, फ्रॉम 2226 इन 2014, जो 2226 था 2014 में, उससे बढ़ के 2967 हो गया है। एन इंक्रीज ऑफ 741 इंडिविजुअल्स, जो बढ़ोतरी है 741 इंडिविजुअल्स की, बाघों की। एंड एन इंक्रीज, बढ़ोतरी ऑफ 33% की इन 4 years, 4 वर्षों में। दिस इज बाय फार द बिगेस्ट इंक्रीज, यह है बाय फार अब तक का सबसे बड़ा बढ़ोतरी है, इन टर्म्स ऑफ बोथ, दोनों तरीके से, नंबर संख्या के दृष्टिकोण से एंड परसेंटेज के दृष्टिकोण से, सिंस द 4 yearly सेंसस, जब से 4 वर्ष का ये सेंसस या जनगणना यूजिंग कैमरा ट्रैप्स, इस्तेमाल करते हुए कैमरा ट्रैप्स का, एंड द कैप्चर मार्क रिकैप्चर मेथड का इस्तेमाल करते हुए शुरू हुआ, बिगैन इन 2006, 2006 में शुरू हुआ, तब से सबसे बड़ा ये इंक्रीज है इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। द 2018 फिगर हैज़ अ ग्रेट डिग्री ऑफ क्रेडिबिलिटी, 2018 का ये जो फिगर है, आंकड़ा है, हैज़ अ ग्रेट डिग्री, इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा है क्रेडिबिलिटी या विश्वसनीयता की, बिकॉज क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट के अनुसार, एज मेनी एज 2461 इंडिविजुअल टाइगर्स, 2461 इंडिविजुअल टाइगर्स, 83% ऑफ द टोटल, जो कुल का 83% हैव एक्चुअली बीन फोटोग्राफ्ड, एक्चुअली उनको फोटोग्राफ किया गया है बाय ट्रैप कैमराज द्वारा। इन 2014 में ओनली 1540 इंडिविजुअल्स, केवल 69% वो फोटोग्राफ्ड, उनकी फोटोग्राफी हुई थी, उनका फोटो लिया गया था। द टाइगर सेंसस इज नीडेड, बाघ का ये जनगणना जरूरी होता है, बिकॉज द टाइगर सिट्स एट द पीक ऑफ द फूड चेन, क्योंकि टाइगर जो है होता है एट द पीक ऑफ द फूड चेन के एकदम ऊपर होता है। एंड इट्स कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट, इसका संरक्षण महत्वपूर्ण है, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, टू एंश्योर द वेल बीइंग ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ताकि भलाई हो सके फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, जंगल में जो एक इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसका वेल बीइंग या वो ठीक से रह सके, इसके लिए टाइगर का कंजर्वेशन जरूरी है। द टाइगर एस्टिमेशन एक्सरसाइज, टाइगर का अनुमान, आकलन, संख्या की गिनती का जो कार्यक्रम है, एक्सरसाइज है, कार्य है, इंक्लूड, जिसमें शामिल होता है हैबिटाट असेसमेंट, कि उनके हैबिटेट का कितना पर्यावास है, रहने की जगह है, उसका असेसमेंट, मूल्यांकन हो, एंड प्रे एस्टिमेशन, उनके लिए कितना शिकार बचा है, उसका आकलन। द नंबर्स रिफ्लेक्ट द सक्सेस और फेल्यूर ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स, ये संख्या जो है, आंकड़ा दिखाता है सफलता या असफलता कंजर्वेशन एफर्ट्स का, संरक्षण के प्रयासों का। दिस इज एन स्पेशली इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर, ये खास तौर से एक महत्वपूर्ण, कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण, एक विशेष महत्वपूर्ण इंडिकेटर या संकेतक है इन अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तेजी से बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था लाइक इंडिया जैसे देश में, वेयर द प्रेशर्स ऑफ डेवलपमेंट, जहाँ विकास का दबाव, और फिर रन काउंटर, अक्सर वो रन काउंटर विपरीत होता है
टू द डिमांड्स ऑफ कंजर्वेशन, जो संरक्षण की मांगे होती है उसके खिलाफ होता है विकास की मांग, यानी दोनों में टकराव होता है। कंजर्वेशन के लिए जो चीज़ होता है उसको उलट चाहिए विकास के लिए। वेयर हैज़ द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज्ड द मोस्ट, कहाँ, वेयर हैज़ द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज, कहाँ टाइगर पॉपुलेशन बढ़ा है द मोस्ट, सबसे ज़्यादा। द बिगेस्ट इंक्रीज हैज़ बिन, सबसे बड़ा बढ़ोतरी हुआ है इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में अ मैसिव 218 इंडिविजुअल्स, बहुत बड़ा 218 इंडिविजुअल 71% फ्रॉम 308 इन 2014, जो 2014 में 308 थे, टू बढ़ के 526 हो गया, 526। हाउएवर, हालांकि सिंस टाइगर्स कीप मूविंग बिटवीन स्टेट्स, चूँकि टाइगर्स कीप मूविंग, वो मूव करते रहते हैं बिटवीन स्टेट्स, एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच। कंजर्वेशनिस्ट प्रीफर, संरक्षण करने वाले जो लोग हैं, पर्यावरण संरक्षण पे काम करने वाले लोग, वो प्रीफर करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं टू टॉक अबाउट टाइगर नंबर्स, बात करना टाइगर की संख्या के बारे में, इन टर्म्स ऑफ लैंडस्केप्स के संबंध में। सो इसलिए वाई हैव द नंबर्स गॉन अप, क्यों नंबर्स गए हैं ऊपर, कैसे बढ़े हैं। द सक्सेस ओज अ लॉट, सफलता ओज हकदार है या कर्जदार है, अलॉट बहुत ज़्यादा, टू इंक्रीज विजिलेंस, किसका कर्जदार है, टू इंक्रीज विजिलेंस, की बहुत ज़्यादा विजिलेंस या निगरानी बढ़ा दी गई, एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स बढ़ा दिए गए बाय दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग द्वारा, फ्रॉम 28 इन 2006, 2006 में 28 से, द नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स, जो संख्या है टाइगर रिजर्व्स की, वेंट अप, बढ़ के ऊपर हो गया, टू 50 इन 2018, 2018 में 50 हो गया, एक्सटेंडिंग प्रोटेक्शन, बढ़ाते हुए प्रोटेक्शन संरक्षण को, टू लार्जर नंबर्स ऑफ टाइगर्स, ज़्यादा बड़ी संख्या में टाइगर्स को, ओवर द ईयर्स, पुराने दौर पीछे वर्षों के दौरान। हेल्थी इंक्रीजेज इन कोर एरिया पॉपुलेशंस, हेल्थी इंक्रीजेज, एक अच्छा खासा इंक्रीजेज, बढ़ोतरी, इन कोर एरिया पॉपुलेशन, जो कोर एरिया में जो पॉपुलेशन है उसमें अच्छा खासा बढ़ोतरी, इवेंचुअली लीड टू, अंततः परिणत होता है, माइग्रेशंस टू एरियाज, कि माइग्रेशन होता है, पलायन होता है, टू एरियाज, ऐसे क्षेत्रों में, आउटसाइड द कोर, जो कोर या सेंट्रल या मध्य हिस्से से बाहर का होता है। दिस इज वाई, यही कारण है कि क्योंकि जिसके कारण द 2018 सेंसस हैज फाउंड, 2018 के जनगणना ने पाया है, टाइगर्स इन न्यूअर एरियाज, नए नए क्षेत्रों में टाइगर्स पाए गए हैं। ओवर द ईयर्स, पिछले वर्षों के दौरान, देयर हैज बीन इंक्रीज्ड फोकस, रहा है एक बढ़ा हुआ फोकस रहा है ऑन टाइगर्स, बाघों पर, इवन इन दी एरियाज, ऐसे क्षेत्रों में भी, अंडर द टेरिटोरियल एंड कमर्शियल फॉरेस्ट्री आर्म्स ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो टेरिटोरियल और जो कमर्शियल फॉरेस्ट्री विभाग है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वहाँ पे भी टाइगर्स पर एक विशेष फोकस रहा है। द अदर इम्पोर्टेंट रीजन इज, इस लाइन को फिर से पढ़ा जाए, दिस इज वाई, यही कारण है कि 2018 का सेंसस ने पाया है टाइगर्स इन न्यूअर एरियाज, नए क्षेत्रों में, ओवर द ईयर्स, पिछले वर्षों के दौरान, देयर हैज बीन इंक्रीज्ड फोकस, एक ज़्यादा फोकस रहा है ऑन टाइगर्स, बाघों पर, इवन इन द एरियाज, ऐसे क्षेत्रों में भी जो टेरिटोरियल और कमर्शियल फॉरेस्ट्री, जो क्षेत्रीय और व्यावसायिक वानिकी के अंदर आता है, जो विभाग होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उसके अंदर आता है, वहाँ पे भी ज़्यादा फोकस बाघों पर रहा है। द अदर इम्पोर्टेंट रीजन इज, एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, इंक्रीज्ड विजिलेंस, ज़्यादा निगरानी, एंड द फैक्ट दैट, और ये बात की, ऑर्गेनाइज्ड पोचिंग रैकेट्स, जो एक संगठित पोचिंग या अवैध शिकार के जो रैकेट्स थे, हैव बीन ऑल बट क्रश्ड, दे हैव बीन ऑल बट क्रश्ड, उनको सब पूरी तरह से क्रश कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू नितिन देसाई ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू नितिन देसाई हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया एक संस्था के हैं, उनके अनुसार देयर हैज़ बीन नो ऑर्गेनाइज्ड पोचिंग, हुआ है कोई ऑर्गेनाइज्ड पोचिंग या एक संगठित तरीके से अवैध शिकार नहीं हुआ, बाय ट्रेडिशनल गैंग्स, है ना, पारंपरिक गैंग्स द्वारा, इन सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप्स में, मध्य प्रदेश के आसपास, सिंस 2013 से। द इंक्रीज्ड प्रोटेक्शन, जो बढ़ा हुआ प्रोटेक्शन है, संरक्षण है, हैज़ इनकरेज्ड, इसने प्रोत्साहित किया है टाइगर को टू ब्रीड, कि वो ब्रीड करे, नए बच्चों को पैदा करें। टाइगर्स आर फास्ट ब्रीडर्स, टाइगर्स फास्ट ब्रीडर्स होते हैं, जल्दी जल्दी बच्चा पैदा करने वाले होते हैं। व्हेन कंडीशंस आर कंड्यूसिव, जब परिस्थितियाँ माकूल होती हैं। द रिहेबिलिटेशन ऑफ विलेजेस आउटसाइड कोर एरियाज, रिहेबिलिटेशन या पुनर्वास गाँवों का, आउटसाइड कोर एरियाज के बाहर उनका पुनर्वास, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के कई हिस्सों में, हैज़ लेड टू, ये परिणत हुआ है, टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर इनवायलेट स्पेस, की उपलब्धता बढ़ी है इनवायलेट स्पेस का, ऐसे स्पेस का जहाँ पे
कोई जाएगा नहीं, वायलेशन नहीं होगा फॉर टाइगर्स के लिए, ऐसे क्षेत्र उनके लिए बढ़े हैं। ऑल्सो बिकॉज एस्टिमेशन एक्सरसाइजेज हैव बिकम इंक्रीजिंगली मोर एक्यूरेट, ये भी कि बिकॉज एस्टिमेशन एक्सरसाइजेज, आकलन से संबंधित जो कार्य हैं, हैव बिकम बन हो गए हैं, इंक्रीजिंगली मोर एक्यूरेट और ज़्यादा सटीक हो गए हैं ओवर द ईयर्स, पिछले वर्षों के दौरान। इट इज़ पॉसिबल दैट, ये संभव है कि मैनी टाइगर्स दैट एल्यूडेड, जो बच जाते थे इन्यूमरेटर्स, गणना करने वालों से, इन अर्लियर एक्सरसाइजेस, पुराने कार्यों में, और काउंट कर लिए गए दिस टाइम, इस बार। So this was the passage. Now we have got some questions based on the passage and we have to answer them. हमें उनको उत्तर देना है। The Global Tiger Forum comprises, जो ग्लोबल टाइगर फोरम है कंप्राइज करता है, से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? कंट्रीज से, विच हैव टाइगर्स, जहाँ टाइगर्स पाए जाते हैं। बिल्कुल सही। नेशनल जियोग्राफिक एंड वो ये सब नहीं, ये नहीं। द ग्लोबल टाइगर फोरम उन देशों का संगठन है जहाँ टाइगर्स होते हैं। द बिगेस्ट इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन, सबसे बड़ा जो बढ़ोतरी है टाइगर पॉपुलेशन में, हैज़ बिन, वो रहा है बिटवीन द ईयर्स, किन वर्षों में? 2014 to 2018, 2002 to 2006, 2006 to 2010, 2010 to 2014, ये 18 में, 14 to 18 में हुआ है। द ईयर 2022, साल 2022 मार्क्स द टारगेट डेट, ये संकेतक है द टारगेट डेट फॉर, ये टारगेट डेट है किस चीज़ के लिए? ट्रिपलिंग, 3 गुना करना द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन, दुनिया में टाइगर पॉपुलेशन को। ट्रिपलिंग इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन, 3 गुना करना भारत के बाघों की जनसंख्या को। डबलिंग द काउंट ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन, दुगुना करना जो संख्या है वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन, विश्व में बाघों की जनसंख्या का, यही है, यही लक्ष्य है सी वाला। 2022 मार्क करता है, निशानी है उस टारगेट डेट, लक्ष्य का तारीख है डबल करने का द काउंट ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन, विश्व में जो बाघ जनसंख्या है उसको। 2018 सेंसस, 2018 का जो जनगणना है ऑन द बिग कैट, बाघों पर, हैज़ बिन द मोस्ट रिलायबल, वो सबसे रिलायबल, भरोसेमंद रहा है, बिकॉज, क्योंकि इट फोटोग्राफ्ड 1540 टाइगर्स, इट फोटोग्राफ्ड 83% ऑफ द टाइगर्स, इट फोटोग्राफ्ड ऑल लिविंग टाइगर्स ऑफ इंडिया, इट ओनली यूजेस द कैप्चर मार्क रिकैप्चर मेथड, इट फोटोग्राफ्ड 83% ऑफ द टाइगर्स, है ना, इसलिए ये बहुत ही रिलायबल था। सर्वाइवल ऑफ द टाइगर इज वाइटल, सर्वाइवल मतलब उनका बचना, टाइगर का बचना इज वाइटल, महत्वपूर्ण है टुडे, आज, बिकॉज, क्योंकि इट इज नो लॉन्गर अ थ्रेट, क्योंकि अब ये थ्रेट खतरा नहीं है टू द विलेजर्स सेफ्टी, गांव वालों के सुरक्षा के लिए नहीं। इट इज सेंट्रल, ये मुख्य, बहुत सेंट्रल है, केंद्रीय चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण है टू द फूड चेन के लिए, आहार श्रृंखला के लिए, एंड द इकोसिस्टम के लिए। इट प्रमोट्स टूरिज्म, टूरिज्म बढ़ावा देता है इन इंडिया, भारत में, इंक्रीजेस रेवेन्यू बढ़ाता है। इट इज़ नाउ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। नहीं, सर्वाइवल टाइगर का बहुत महत्वपूर्ण है टुडे, आज, बिकॉज इट इज सेंट्रल टू द फूड चेन, आहार श्रृंखला के लिए बड़ी जरूरी है, एंड द इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। रिसर्चर्स रेफर टू प्लेसेस where tigers are found not by states but by the term landscapes, जो रिसर्चर्स हैं वो रेफर करते हैं, हवाला देते हैं, जिक्र करते हैं प्लेसेस का, उन जगहों का, where tigers are found, जहाँ बाघ पाए जाते हैं, not by states द्वारा नहीं, बल्कि लैंडस्केप्स द्वारा बोलते हैं, उसको कहते हैं इस लैंडस्केप में इतने टाइगर्स हैं। व्हाट इज द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश, टाइगर पॉपुलेशन क्या है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का टाइगर पॉपुलेशन देखते हैं इसमें। द बिगेस्ट इंक्रीज हैज बिन, रहा है इन मध्य प्रदेश, अ मैसिव 218 इंडिविजुअल्स फ्रॉम 308 इन 2014 टू 526, 308 था 2014 में, बढ़ के 526 हो गया है। तो मध्य प्रदेश में अभी टाइगर्स हैं 526, 526। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो निम्नांकित स्टेटमेंट्स इनमें से कौन सा, वक्तव्यों में से कौन सा, इज नॉट ट्रू, सत्य नहीं है, एज पर द पैसेज के अनुसार। देयर आर मोर रिलायबल वेज, और ज़्यादा भरोसेमंद तरीके हैं ऑफ डेटा कलेक्शन का। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैव बिकम मोर वॉचफुल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हो गए हैं ज़्यादा चौकन्ना, ये सही है। द टाइगर रिजर्व्स हैव इंक्रीज्ड टू 100, टाइगर रिजर्व्स
बढ़ के हो गए 100 इन 2018, 2018 में नहीं। पोचिंग गैंग्स हैव बीन रिड्यूस्ड, पोचिंग गैंग्स कम हो गए हैं ड्रास्टिकली, बहुत ज़्यादा। टाइगर रिजर्व्स हैव इंक्रीज टू 100, टाइगर रिजर्व्स बाघों के अभयारण्य बढ़ गए हैं 100 हो गए हैं 2018 में, गलत है, ये नहीं निकाला जा सकता इससे। What has been the impact, क्या रहा है the impact, प्रभाव ऑफ प्रोवाइडिंग इनवायलेट स्पेसेस, प्रभाव क्या रहा है अगर हम प्रोवाइड किए हैं इनवायलेट स्पेसेस, ऐसे स्पेसेस जहाँ कोई ना जाए, उनको कोई छेड़े छाड़े नहीं, फॉर टाइगर्स, टाइगर्स के लिए जो हम इनवायलेट स्पेसेस प्रोवाइड किए हैं, सुरक्षित जगह, उसका क्या प्रभाव रहा है? द पोचर्स हैव बीन कॉट, कि अवैध शिकारी पकड़े गए हैं इन दिस स्पेसेस, इन क्षेत्रों में, वेरी इजीली, बहुत आसानी से नहीं। द नंबर ऑफ विलेजेस किल्ड, जो संख्या है विलेजेस की, गांव वालों की जो मारे जाते हैं बाई मैन ईटर टाइगर्स, मैन ईटर टाइगर्स द्वारा, हैज़ इंक्रीज, उनकी संख्या बढ़ गई है, नहीं। टाइगर नंबर्स हैव इंक्रीज, टाइगरों की संख्या, बाघों की संख्या बढ़ गई है, ड्यू टू सेफ ब्रीडिंग प्लेसेस, क्योंकि वहाँ सेफ ब्रीडिंग प्लेस है, वहाँ जन्म दे सकते हैं, कोई खतरा नहीं है। टाइगर्स हैव मूव्ड फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू मध्य प्रदेश, नहीं। पिक आउट अ वर्ड, चूज करिए एक वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग, जो सिमिलर है मीनिंग में टू कंड्यूसिव, कंड्यूसिव मतलब अनुकूल, तो हेल्पफुल। रेक्लूसिव मतलब अकेला, है ना, रहने वाला, अकेला और गुमसुम। रेक्लूसिव अलग थलग, रहने वाला। हेल्पफुल मतलब सहायक, अनुकूल। अनफेवरेबल मतलब प्रतिकूल, जो आप अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। हिंडरिंग बाधाकारी। So now I'll be giving you questions which you are supposed to answer. I began shouting when the kidnappers ran towards me. Maya has started realizing how wrong she was earlier. She agreed to repayment of the due of the loan soon after. Three miles from here,
leaves a scent. I like wearing cotton clothes. Instead of the woolen ones. Among her two sons, the youngest one is most intelligent. I began shouting. मैंने शुरू कर दिया चिल्लाना. When the kidnappers ran towards me. जब kidnappers मेरे तरफ दौड़े. कोई एरर नहीं है, no error. Maya has started realizing. Start और began. Start के बाद और began के बाद तीन verb. Start और begin के बाद तीन verb ऐसे हैं. एक तो understand, दूसरा रियलाइज और तीसरा नो. ये तीन वर्ब्स ऐसे हैं जिनका आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल नहीं होता, इन्फिनेटिव इस्तेमाल होता है. इनका इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर यूज़ होता है. आईएनजी फॉर्म वर्ब में आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल नहीं होता है. तो माया हैज स्टार्टेड टू रियलाइज. माया ने ये महसूस करना शुरू कर दिया है. हाउ रॉन्ग शी वॉज अर्लियर. कितनी गलत थी वो पहले. शी अग्रीड, वो सहमत हो गई टू रीपेमेंट के लिए ऑफ द लोन्स, उन लोन्स का, सुन आफ्टर, तुरंत बाद में. नो एरर. इसमें कोई एरर नहीं है. 3 miles फ्रॉम हियर. यहाँ से 3 मील दूर रहते हैं एक संत. ऐसा लिख सकते हैं. देखिए, अगर कोई एडवर्बियल ऑफ प्लेस, एडवर्बियल ऑफ डायरेक्शन है, उससे फ्रंटिंग अगर हो रहा है तो पहले वर्ब बाद में सब्जेक्ट, इन्वर्जन हो सकता है. इसमें भी नो एरर. आई लाइक वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स इंस्टेड ऑफ द वुलन वंस. एंजॉय करना. जब लाइक मतलब एंजॉय करना होता है तो वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म, आईएनजी फॉर्म दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है. मैं एंजॉय करता हूँ पहनना कॉटन क्लोथ्स इंस्टेड ऑफ द वुलन वंस. जो ऊनी होते हैं, ऊनी वस्त्रों के स्थान पर कॉटन क्लोथ्स पहनना मैं ज़्यादा एंजॉय करता हूँ. एमोंग हर 2 sons. एमोंग का इस्तेमाल 3 के लिए होता है. जब 2 की बात हो रही है तो बिटवीन होगा. 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं तो एमोंग का इस्तेमाल होता है. बिटवीन हर 2 sons. उसके 2 बेटों में से द यंगेस्ट वन. जब 2 ही हैं तो यंगेस्ट होगा ही नहीं. यंगेस्ट इस्तेमाल 2 से अधिक के लिए होता है. द यंगर वन, जो छोटा वाला है, इज मोस्ट इंटेलिजेंट. मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव का इस्तेमाल 2 या 2 से अधिक के लिए, 3 या 3 से अधिक के लिए होता है. तो यहाँ 3 है ही नहीं, 2 हैं, तो क्या बोलना पड़ेगा? मोर इंटेलिजेंट. बिटवीन हर 2 sons द यंगर वन इज मोर इंटेलिजेंट. जो यंगर है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है. She thinks she can
pull off the task on her own. The area under this police station is 5 times the area under an average police station. What she thinks is very does not seem to be matching with what she does. My father seldom or ever missed my school functions. Would you like going to the circus with us tomorrow? She thinks, वो सोचती है, she can pull off the task, कि वो पुल ऑफ मतलब सफलतापूर्वक कर लेना किसी कठिन कार्य को, कि वो उस कठिन कार्य को कर सकती है, उस कार्य को ऑन हर ओन, खुद अकेले. नो एरर. द एरिया अंडर दिस पुलिस स्टेशन, इस पुलिस स्टेशन, इस थाने के अंदर जो अधीन जो एरिया है, इज 5 टाइम्स द एरिया, 5 गुना है द एरिया अंडर एन एवरेज पुलिस स्टेशन, जो एक औसत पुलिस स्टेशन होता है. औसत थाना नहीं, एवरेज एरिया, औसत क्षेत्र, अंडर अ पुलिस स्टेशन. कहना ये चाहिए था कि जो एरिया है इस पुलिस स्टेशन के अंदर, इस थाने के अंदर आने वाला क्षेत्र है, वो 5 गुना है द एवरेज एरिया, एक जो औसत एरिया होता है अंडर अ पुलिस स्टेशन, एक थाने के अधीन, उस औसत क्षेत्र का 5 गुना है ये. वॉट शी थिंक्स, जो वो सोचती है, डज नॉट सीम, वो नहीं लगता है, टू बी मैचिंग, को मैच कर रहा है विद वॉट शी डज, जो वो करती है उससे. ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है. माई फादर सेल्डम और एवर, सेल्डम और नेवर होता है, या सेल्डम इफ एवर होता है. माई फादर सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर, कभी भी नहीं मिस्ड माई स्कूल फंक्शंस, वो मेरे स्कूल फंक्शंस को कभी मिस नहीं करते थे. हालांकि मिस मतलब याद करना होता है, गिव अ मिस होना चाहिए, गिव अ मिस. या मिस्ड भी हो सकता है, गिव अ मिस भी हो सकता है, या मिस भी हो सकता है. लेट से पहुंचना या ना पहुंच पाना,
तो ही सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर मिस्ड या गिव अ मिस टू माई स्कूल फंक्शंस, मेरे स्कूल फंक्शंस में कभी लेट नहीं होते थे, हमेशा आते थे। वुड यू लाइक, क्या पसंद करेंगे? देखिए वुड लाइक, वुड लव, वुड हेट, वुड प्रीफर, 4 चीज़ पढ़ाए हैं हम आपको। वुड लव, वुड लाइक, वुड प्रीफर, वुड हेट के बाद इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर ही आ सकता है। सो वुड यू लाइक गोइंग, वुड यू लाइक टू गो टू द सर्कस, क्या आप सर्कस जाना चाहेंगे विद अस, हमारे साथ टुमारो, कल? तो वोकैब बूस्टर एडिटोरियल शुरू हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैजिकल चीज़ें हैं, मैजिकल एक्सरसाइज है, वो ज़रूर करना है, ठीक है ना। हज़ारों लोगों का सिलेक्शन उसने करा दिया है। तो ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इससे भी इम्पॉर्टेंट है वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज, उसको ज़रूर करिएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुमारो, दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।